हिमालय की गोद में एक ऐसा गांव था जो औरों से बिल्कुल अलग था, जिसका नाम था दरख्त ग्राम। ये गांव जमीन पर नहीं बल्कि एक बड़े से बरगद के दरख्त पर बसा था। उसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि इसने सालों से गांव को संभाले रखा था। अरे राजू बेटा, जल्दी, बस हो गया उन डालियों पर खेलना। बारिश आ गई है, चलो जल्दी घर आ जाओ। आया अम्मी। राजू अपनी माँ की बात सुनते ही घर चला आया। बारिश हो रही थी, तभी उसकी नजर दरख्त के नीचे बसे गांव पर पड़ी। वैसे अम्मी देखो तो जरा, दरख्त के नीचे जो गांव बसा है वहाँ तो कोई दरख्त ही नहीं है, सिर्फ कीचड़ है। हाँ वो तो है, लेकिन हमें उससे क्या? हमारा उनसे और उस गांव से कोई रिश्ता नहीं है। हमारा वो बड़ा दरख्त ही हमारी दुनिया है। सच ही कहा। दरख्त ग्राम के लोग कभी जमीन पर नहीं उतरे थे। उन्होंने कभी नहीं जाना था कि जमीन कैसी होती है, मिट्टी का स्पर्श कैसा होता है। उनके लिए वो बड़ा सा दरख्त ही उनका घर था, उनकी दुनिया थी। दरअसल बहुत साल पहले गांव के मुखिया थे दादा बरगद, जिन्होंने किसी वजह से इस दरख्त पर एक गांव बनाया था, और वही थे जिनकी वजह से ये गांव आज भी टिका हुआ था। बच्चों, ये दरख्त ही हमारी जिंदगी है। इसने हमें रहने को जगह दी है, खाना दिया है और हमें हर खतरे से बचाया है। इसीलिए हमें इसे महफूज रखना होगा, इसका ख्याल रखना होगा, ठीक है? चलो, अब आज की तालीम मुकम्मल हो गई, अब हम कल मिलते हैं। दादा बरगद न केवल इस गांव के मुखिया थे बल्कि बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। इस गांव के हर बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई थी, जिसकी वजह से वो सभी गांव वालों के लिए एक आदर्श थे, खासकर अर्जुन के लिए। भैया, मुझे आपकी दुआएं चाहिए थी। मेरी दुआएं? लेकिन क्यों? मैंने 10वीं तालीम मुकम्मल कर ली। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो अब जल्दी मेरा मुंह मीठा कराओ। जरूर, ये लीजिए मिठाई और मुझे आपकी दुआएं दीजिए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जी भैया। वैसे अर्जुन, तुम्हारा नया वो खाद का अनुसंधान मुकम्मल हुआ कि नहीं? बस अब मुकम्मल होने वाला है। वाह, ये भी अच्छी बात है। एक बार तुम्हारा खाद का अनुसंधान हो गया तो समझो मेरी फिक्र मिट जाएगी। उस खाद की वजह से हमारा ये दरख्त और भी मजबूत हो जाएगा और अमर हो जाएगा। जी जरूर भैया, और सिर्फ हमारा दरख्त नहीं, बाकी भी। हम उस खाद से और भी नए मजबूत दरख्त उगा पाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बार मेरा अनुसंधान मुकम्मल हो जाने के बाद नीचे बसे कस्बे में भी ले जाऊं। सालों बीत गए लेकिन उस कस्बे में एक भी दरख्त नहीं है। न जाने बेचारे कैसे रहते होंगे। अर्जुन के मुंह से नीचे बसे गांव की बात सुनकर दादा बरगद एकदम से चिढ़ गए। नहीं, तुम्हारी मेहनत से बना खाद उनके कस्बे में बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? मुझसे सवाल मत पूछो, बस जितना कहा है उतना करो। हमारा उन लोगों से और उस गांव से कोई नाता नहीं है, समझे तुम? अजीब बात थी। अर्जुन ने पहली बार दादा बरगद को इतना चिढ़ते हुए देखा था, वरना तो वो बहुत शांत और सब्र किस्म के इंसान थे। लेकिन न जाने क्यों वो नीचे बसे गांव की बात सुनकर मुंह फेर लेते थे। आखिर भैया को हुआ क्या था? इस तरह से गुस्सा तो वो कभी नहीं करते। खैर छोड़ो, होगी कोई बात। अर्जुन सोचते सोचते सो गया। तभी अचानक जोर से बारिश होने लगी, इतनी तेज कि तूफान आ सकता था। अरे, इतनी तेज बारिश! अर्जुन को फिक्र होने लगी। उसने खिड़की से नीचे वाले गांव की ओर नजर डाली। पूरे गांव में पानी भर गया था, कीचड़ का पानी। लोग घबराए हुए थे। उसने देखा कि वहां के लोग दरख्त की ओर आ रहे थे। कुछ तो धीरे धीरे दरख्त की सीढ़ियों से ऊपर भी चढ़ रहे थे। अरे ये क्या? ये लोग तो ऊपर आ रहे हैं। मुझे कस्बे का दरवाजा खोलना होगा। अर्जुन दौड़ते हुए गांव के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन तभी। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? भैया, बारिश की वजह से नीचे बसे गांव के लोग मुश्किल में हैं। खौफ के मारे वो हमारे इस गांव में आ रहे हैं, इसलिए दरवाजा खोल रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है,
उन्हें वैसे ही तड़पने दो। क्या तड़पने दूं? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना, दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? आखिर आपको हुआ क्या है? बारिश बढ़ती जा रही है, तूफान आ सकता है। उन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है और आप है कि उन्हें मदद देने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि वो लोग इसके लायक ही नहीं हैं। लायक नहीं? लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें दरख्त की कदर नहीं है। बहुत सालों पहले की बात है, मेरे अब्बू, वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हें पशु पक्षियों और दरख्तों से बहुत लगाव था। लेकिन एक दिन गांव में नई सड़क बनाने की लोगों ने मांग की, लेकिन मेरे पापा ने इसकी नामंजूरी दी, क्योंकि अगर सड़क बनती तो उसके लिए बहुत सारे दरख्त काटने पड़ते। फिर क्या हुआ? मेरे अब्बू ने बहुत नामंजूरी की, लेकिन बजाय उनकी मदद करने के, कस्बे वालों ने उनका मजाक करना शुरू कर दिया। उसे उन्हें अनदेखा कर दिया, जिसकी वजह से मेरे अब्बू अकेले पड़ गए और कस्बे वालों ने जो करना था वो कर ही दिया। उन्होंने मेरे अब्बू की आंखों के सामने सारे के सारे दरख्त काट डाले, जिसकी वजह से न जाने कितने पशु पक्षियों की भी मौत हो गई। मेरे अब्बू ये सब सहन नहीं कर पाए। उन्हें प्रकृति से बहुत मोहब्बत थी और उनके आंखों के सामने ही उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। बहुत उदास थे वो, बहुत ही पीड़ा में थे, जिसकी वजह से मेरे अब्बू चल बसे। क्या? चल बसे? हाँ, तब मैंने ठान लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा आविष्कार करूंगा जिससे किसी भी दरख्त की मौत ना हो, ना ही उसे कोई तोड़ सके और ना ही कोई उसे उखाड़ सके। मैं बड़ा हुआ, अब्बू के किए हुए आविष्कार को समझने लगा और उसे अपने हिसाब से तब्दीली करके मैंने ये दरख्त खड़ा किया और फिर एक नई दुनिया बसा ली। ये तो काफी खौफनाक है। आप पर क्या बीती होगी मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, उन लोगों को यहाँ मत लाओ, वरना वो लोग इसे भी बर्बाद कर देंगे। आपका खौफ मैं समझता हूँ भैया, लेकिन आप ही सोचिए, उन्हें मदद की ज़रूरत है। हो ना हो ये दरख्त आपके लोगों का घर बना, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है और आप ही भविष्य के खौफ की वजह से इतने लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। अगर आपके अब्बू यहाँ होते तो ये वो कभी नहीं करते। अर्जुन की बात सुनकर दादा बरगद को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, मेरे अब्बू होते तो ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करते। दरवाजा खोलो और उनको अंदर आने दो। आखिरकार दादा मान गए। उनके कहने पर दरख्त ग्राम के लोगों ने नीचे बसे गांव के लोगों का स्वागत किया और उनकी हर मुमकिन मदद की। उन्हें रहने के लिए जगह दी गई। चलो, अच्छा हुआ, पूरे कस्बे वाले महफूज हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अर्जुन। मेरे नहीं, आपके रसूमात की वजह से। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि इन लोगों की पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। इन्हें यह कभी समझ में नहीं आएगा कि इनके कस्बे की हालत इनके ही गलत नतीजों का परिणाम है। दादा बरगद की बातों में छिपी हुई मायूसी अर्जुन ने महसूस की और उसे एक बहुत अच्छा ख्याल आया। एक दिन उसने सभी लोगों को मुखिया के घर बुलाया और एक घोषणा की। सभी के लिए एक सूचना है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले हफ्ते बारिश की वजह से नीचे बसे गांव को बाढ़ का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इस सब में हमारा गांव जो कि एक दरख्त में है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। जानते हो, क्योंकि ये मजबूत दरख्त हमारे साथ था। दरअसल जब हम विकास करने के लिए उतावले हो जाते हैं तो दरख्त पौधे का महत्व हमारे लिए बहुत कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ये दरख्त था, इसलिए हम महफूज रहे और बाकी गांव के लोग भी महफूज रहे। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि बारिश रुकने के बाद आप सभी एक एक दरख्त खुद लगाएं और उसकी देखभाल कर उसे बड़ा करें, ताकि ऐसी मुसीबत में वो हमारी मदद करें और हम उनकी खिदमत। अर्जुन की बातों से सभी गांववासी बहुत खुश हुए। उन्हें कुदरत की अहमियत समझ में आई और बारिश रुकते ही सबने मिलकर एक एक दरख्त लगाया और उसका ख्याल रखकर उसे बड़ा किया। अब दरख्त ग्राम ही नहीं, नीचे बसे सारे गांव भी दरख्त और हरियाली से भरे हुए थे। सीख,
दरख्त ग्राम की कहानी हमें सिखाती है कि दरख्तों का हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। हमें हमेशा दरख्तों की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें कभी नहीं काटना चाहिए।